हेलो एनिमल लवर्स, स्वागत है आप सभी का एक और नए एपिसोड पर। और आज हम जानेंगे इसकी आगे की कहानी को। जैसा कि पिछले एपिसोड में देखा कि सिटी लॉर्ड के पास बस आधा दिन का ही वक्त था। लिन फैन डोमेन की मदद से समय को धीमा कर देता है ताकि उन्हें कर्स स्पिरिट को ढूंढने का समय मिले। अब इस कहानी की शुरुआत में लिन फैन डिसाइड करता है कि सभी लोग अलग अलग जाएंगे और उनके बारे में पता लगाएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं लिन फैन और मिस यान को, जहाँ लिन फैन और मिस यान दोनों एक दूसरे से उस कर्स स्पिरिट के बारे में बातें करते हैं। जहाँ मिस यान बताती है कि उसने पहले ही अपने दोस्तों को बता दिया है जो कि साउथ में रहते हैं। जहाँ लिन फैन भी अपनी घोस्ट कम्युनिकेशन से अपने सैटेलाइट टीम को बता देता है आसपास किसी भी कर्स स्पिरिट को ढूंढने को। लिन फैन बताता है कि सिस्टर रूई अभी हेडक्वार्टर पर है ताकि हेडक्वार्टर में आने वाली कोई भी खबर उन्हें जल्द से जल्द पता चले। तभी लिन फैन अचानक इन बातों को बदलकर मिस यान से कहता है, मिस यान, तुम्हारे लिए मेरे पास एक गिफ्ट है। ये सुनकर मिस यान शर्मा जाती है और लिन फैन अपने पास से उस जोकर वाली मास्क को निकाल कर उसे देता है। जिसके बाद लिन फैन मिस यान को अपने साथ ननरी मास्टर के टेम्पल के अंदर ले जाता है, जहाँ पर एबिस रैंक के दूसरे स्तर के घोस्ट मास्टर को देख मिस यान हैरान हो जाती है। वहीं पर जोकर वाला घोस्ट स्पिरिट अपने मास्क को किसी के हाथ में देखते ही उसके पास आ जाता है। लिन फैन बताता है कि ये अभी इविल घोस्ट स्पिरिट नहीं रहा, ये एक अच्छी घोस्ट स्पिरिट बन चुकी है। और उस मास्क के बारे में बताते हुए कहता है अगर किसी के पास भी ये मास्क रहेगा तो इस घोस्ट स्पिरिट को वो कंट्रोल कर पाएगा। ये सुनने के बाद मिस रूई को अपनी आंखों पर भरोसा नहीं होती। वो मन ही मन सोचती है शायद आज से पहले किसी ने भी किसी इविल घोस्ट स्पिरिट जो कि एबिस रैंक के दूसरे स्तर का है उसे एक अच्छी स्पिरिट बनाया हो। वही लिन फैन बताता है इसका नाम जोकर है और ये तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है। वही मिस रूई लिन फैन के मुंह से इस बारे में सुनकर शर्माते हुए कहती है तुम इसे छोटा गिफ्ट कह रहे हो। जिसके बाद लिन फैन के कहने पर मिस यान उस मास्क को जोकर के चेहरे पर लगाती है। अगले ही पल उसे फील होती है कि वो इस जोकर के साथ जुड़ चुका है। ये देख कर लिन फैन कहता है बहुत बढ़िया, आज से तुम एक एबिस रैंक के दूसरे स्तर का घोस्ट टेमर हो। इसे कंट्रोल करने के बाद तुम और भी घोस्ट स्पिरिट को कंट्रोल कर पाओगे। वही जहाँ मिस यान के साथ उस जोकर का कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो चुका था और उस मास्क की ओर देखकर शर्मा कर कहती है तुम मुझे इस तरह ट्रीट कर रहे हो, आई डोंट नो कि मैं तुम्हें कैसे रिपे करूंगी। मिस यान को शर्माते हुए देख लिन फैन उनके चेहरे पर हल्का सा हाथ रखकर कहता है तुम्हारे होते हुए और क्या चाहिए। वही ये सुनते ही मिस यान शर्मा जाती है और दोनों अचानक ही एक दूसरे को किस कर लेती है और तुरंत ही टेलीपोर्ट होकर वो दोनों एक कमरे के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां पर लिन फैन मिस यान को अपने गोद में उठा लेता है। मिस यान शर्माते हुए कहती है क्या कर रहे हो लिन फैन, अभी तो दिन का वक्त है। और हाँ, फाइनली उन दोनों के बीच में सब कुछ हो जाता है। जिसके बाद हम लिन फैन और मिस यान को एक ही बिस्तर में देखते हैं, जहाँ मिस यान लिन फैन की ओर प्यार भरी नजरों से देखते हुए कहती है अब तुम मेरे बारे में सोचना बंद करो और सिटी लॉर्ड के बीमारी के बारे में सोचो। जिसके बाद हेई चैंग घोस्ट मास्टर एसोसिएशन, जहां लिन फैन प्रेसिडेंट की मदद से इन दिनों सिटी लॉर्ड के घर में आने जाने वाले हर किसी के बारे में डिटेल्स निकलवाता है। लेकिन प्रेसिडेंट बताता है कि जो कोई भी है उनमें से कोई भी संदिग्ध नहीं है और शायद उनमें कोई दिक्कत भी नहीं होना चाहिए। जहाँ लिन फैन भी उन डिटेल्स को देखता है। वही प्रेसिडेंट बताता है उनके अलावा बस मैं और मेरी दोनों बेटियां ही उनसे मिली थी। उन दोनों के बातों के बीच में ही प्रेसिडेंट की बेटी यू लिन फैन के लिए केक बना कर लाती है, जहाँ पर लैंग लिन फैन के पीछे से आकर बताती है कि यू ने बस केक लिन फैन के लिए ही बनाया है, नॉर्मली वो केक कभी नहीं बनाती। उनकी बातें सुनकर लिन फैन केक लेकर थोड़ा सा खाता है। वहीं पर लैंग बहुत उत्साहित होकर लिन फैन से पूछती है ये कैसी है। लिन फैन बताती है ये बहुत अच्छी है और तुम दोनों को देखकर लग रहा है कि तुम दोनों रिसेंटली बहुत मेहनत कर रहे हो। वही लैंग बताती है हाँ, हम आलसी नहीं है। और साथ ही वो दोनों अपनी अपनी घोस्ट स्पिरिट को समन कर लेती है। दोनों की घोस्ट स्पिरिट ही एबिस रैंक के पहले स्तर तक पहुंच चुकी थी। उन दोनों को देखकर प्रेसिडेंट उन दोनों की तारीफ करते हुए
कहता है पिछले कुछ महीने से ये दोनों ही मुझे सपोर्ट कर रही है, लगता है कि मैं जल्द ही रिटायर हो पाऊंगा। जहाँ पर यू बताती है पिताजी हम आपको पीछे खींचना नहीं चाहते, हम बस चाहते हैं कि फ्यूचर में भी हम आपकी मदद कर सके। वही लिन फैन उन दोनों की मेहनत को देख उन दोनों की ही तारीफ करता है, जिसके कुछ समय बाद लिन फैन वहाँ से जाने के लिए निकलता है। पीछे से यून और लिंग लिन फैन को बाय कहता है। वहीं पर जाते हुए लिन फैन प्रेसिडेंट को बताता है कि लिन फैन अभी मेंशन में वापस जाएगा और हाँ आप बाकी चीजों का ध्यान रखिएगा। प्रेसिडेंट बताता है कि लिन फैन को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। तभी अचानक कुछ होता है। प्रेसिडेंट अपनी बातों की लहजे को बदलकर लिन फैन के कान के करीब आकर धीमे से बताता है मैंने सुना है कि तुमने अभी तक सिटी लॉर्ड के ऑफर को एक्सेप्ट नहीं किया है, तो मेरी दोनों बेटियों के बारे में क्या ख्याल है। वही ये सुनकर लिन फैन चौंक जाता है और जल्दी से दूर हटते हुए कहता है आखिर आप ये क्या बात कर रहे हैं, वो दोनों अभी बच्चियां हैं। ये कहकर लिन फैन बिना वक्त गवाए दुम दबाकर भाग जाता है। वहीं पर प्रेसिडेंट पीछे से आवाज लगाता रह जाता है, जिसके साथ ही सीन शिफ्ट होता है सिटी लॉर्ड के मेंशन पर। लिन फैन सिटी लॉर्ड के बेटी से पूछता है क्या इसका मतलब अभी तक हमारे पास कोई भी क्लू नहीं है। सिटी लॉर्ड की बेटी बताती है कि मेंशन में बहुत से लोग हैं, इतने कम समय में उन सभी को एक एक करके जांचना बहुत मुश्किल है। ये कहकर सिटी लॉर्ड की बेटी अपने पास से एक लिफाफा निकालकर लिन फैन को देते हुए कहती है पिताजी ने ये तुम्हें देने को कहा था। ये सुनकर लिन फैन उस लिफाफे को खोलता है जहाँ सिटी लॉर्ड ने बताया था कि लिन फैन हालात धीरे धीरे बहुत खराब हो रही है, अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी बेटी और इस शहर का ख्याल रखना। वही लिन फैन के पास और कोई रास्ता नहीं होता। वो सिटी लॉर्ड की बेटी की हाथ को पकड़ता है और कहता है लीरू तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, हम तुम्हारे पिताजी को बचाने का कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेंगे, लेकिन तुम्हें भी ये बात समझनी होगी पिताजी के बाद तुम्हें ही सब कुछ संभालना है। जहाँ बेटी के पास कहने को कुछ नहीं था वो रो रही थी। वहीं पर लिन फैन अपने पास से एक घोस्ट टोकन निकालकर उसे देते हुए कहता है ये तुम्हारे लिए है, अगले सिटी लॉर्ड के तौर पर तुम्हें इसकी जरूरत होगी। वहीं पर सिटी लॉर्ड की बेटी उस चीज को ले लेती है और उसके अंदर एबिस रैंक का दूसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट होती है, जो कि मूसा का ही एक घोस्ट स्पिरिट था। वहीं पर दूसरे स्तर का घोस्ट स्पिरिट देख सिटी लॉर्ड की बेटी हैरानी से कहती है लिन फैन आखिर ये तुम मुझे क्यों दे रहे हो, ये तो बहुत ज्यादा कीमती होगा। ये सुनकर लिन फैन कहता है इसके बारे में तुम चिंता मत करो, मैं बस चाहता हूँ कि तुम जल्द से जल्द स्ट्रॉन्ग बनो और इस शहर को बचा पाओ। वहीं पर सिटी लॉर्ड की बेटी लिन फैन को शुक्रिया कहता है, साथ ही वो क्यूरियस भी थी। वो पूछती है लेकिन तुम्हें इतनी स्ट्रॉन्ग घोस्ट कहाँ पे मिली। ये सुनकर लिन फैन मन ही मन सोचता है ये घोस्ट स्पिरिट तो बस मूसा का एक छोटा सा घोस्ट स्पिरिट था। जहाँ सिटी लॉर्ड की बेटी आगे लिन फैन की तारीफ करते हुए कहती है कि मिस टैंग ने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ बताया, तुमने एक पूरे शहर के लोगों को बचाया और एक डिफेंस लाइन को भी बचाया था, और तुमने अकेले ही एक एबिस रैंक के तीसरे स्तर के घोस्ट मास्टर को हराया था। मिस टैंग की बात सुनते ही लिन फैन को कुछ खनकता है। वो मन ही मन सोचता है मिस टैंग को बहुत से घोस्ट स्पिरिट के बारे में पता होगा, उनसे पूछना चाहिए उस कर्स घोस्ट स्पिरिट के बारे में। इसके बाद लिन फैन तुरंत ही मिस टैंग को कॉल लगाता है और उन्हें सारी बातें बताता है। लिन फैन की सभी बातें सुनने के बाद मिस रुई बताती है कि ये बहुत रेयर है, लेकिन उन्हें एक घोस्ट स्पिरिट के बारे में पता है। वो बताती है कि सावधान जियांगजिंग घोस्ट गु नाम की एक घोस्ट स्पिरिट है, जिसके कर्स से इन्फेक्ट होने के बाद लोग 3 दिनों के अंदर ही मर जाते हैं। इस कर्स का ना कोई लक्षण होता है और ना कोई निशान। तो अब कहानी में आगे क्या होगा, क्या लिन फैन उस घोस्ट स्पिरिट को ढूंढ पाएगा और क्या लिन फैन उसे हरा पाएगा, जानने के लिए देखते रहिए आगे आने वाले एपिसोड्स। मैं मिलता हूँ अगले किसी वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।